मैंने 3 बार पढ़ने की कोशिश करी थी, वो किताब मेरे से नहीं पढ़ी गई। नमस्कार, मेरा नाम अजय शर्मा है और आज मैं आपको उसी किताब के बारे में बताऊंगा जो मेरी बहुत पसंदीदा किताब है और महाभारत और गीता के बाद शायद मेरी सेकंड मोस्ट फेवरेट किताब है। इस किताब का नाम है हीरो विद 1000 फेसेस, जो हर एक हीरो की, हर एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर की, हर एक स्टूडेंट की, हर एक बिजनेसमैन की, सबकी कहानी वैसी ही होती है। चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे मेरी कहानी हो, चाहे आपकी कहानी हो, सबकी कहानी ऐसी होती है। उतार चढ़ाव होते हैं, मुश्किलें आती हैं, कुछ ना कुछ हम कर लेते हैं। इस किताब के बारे में बहुत कुछ कहना है, लेकिन आज मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा कि 3 चीज़ें होती है हर हीरो की ज़िंदगी में और हम सब अपनी मूवी के हीरो होते हैं। जोसेफ कैम्पबेल ने क्या किया है कि हर हीरो की जर्नी को 3 भागों में बांटा है। पहला है कि जब हीरो या हम, आप या कोई भी एक एडवेंचर पे जाता है, उसको वो कहता है डिपार्चर, कि वो निकल पड़ा है। तब क्या होता है? सेकेंड फेज वो कहता है इनिशिएशन, जब वो एडवेंचर में जा रहा है, क्या मुश्किलें होती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं। और फाइनली द रिटर्न ऑफ द हीरो, कि जब वो वापस आता है, एकदम ट्रांसफॉर्म होके आता है, कुछ सीख के आता है, कुछ विजडम लेके आता है, कुछ चीज़ें सिखाने के लिए आता है। और ये जो हीरो की जर्नी है, ये बहुत अच्छी है। और इसने जो ये 3 स्टेप मैंने आपको बताए, उसमें भी उसने अलग अलग चीज़ें बताई हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में जिक्र किया है। लेकिन ये किताब इतनी अच्छी है, और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जितनी फेमस मिथ्स हैं या हिस्टोरिक स्टोरीज़ हैं और आजकल की जितनी बड़ी पिक्चरें हैं जो सुपर हिट होती हैं, वो सब इस स्टोरी स्ट्रक्चर पे बनी। जॉर्ज लूकस, जिन्होंने स्टार वॉर्स बनाई हैं, उन्होंने जोसेफ कैम्पबेल से काफ़ी मदद ली थी कि कहानी कैसे बनाओ, कैसे शुरू होनी चाहिए, कैसे ख़त्म होनी चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए। तो बहुत मज़ा आएगा इसके बारे में। तो आज मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये बताऊंगा कि ये किताब अगर आपको मिले ज़रूर पढ़नी चाहिए। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल ढंग से कुछ चीज़ें इसके बारे में आपको बता पाऊँ। किताब का नाम है हीरो विद 1000 फेसेस। बहुत अच्छी किताब है। मैंने 3 बार पढ़ने की कोशिश करी थी, वो किताब मेरे से नहीं पढ़ी गई। ठीक है, किसी ने मेरे को रेकमेंड करी थी कि अजय तू ये किताब पढ़, बहुत अच्छी है। मैंने पहली बार पढ़ी। कई किताबें होती हैं जो बहुत लूसिड होती हैं, जैसे सेपियंस आपने पढ़ी होगी, बहुत लूसिड है, बहुत आराम से आप पढ़ सकते हो, एंड इट्स नॉट वेरी डेंस। व्हेन आई से डेंस, मतलब डेंस किताबें वो होती हैं जो हर पैराग्राफ, हर 2-3 लाइन में आपको इतना कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना पड़ता है कि हर 2-3 लाइन बहुत डीप रहती है। हीरो विद 1000 फेसेस एक ऐसी किताब है जो थोड़ी, एक तो एसोटेरिक, मतलब भाषा भी बहुत मुश्किल है और बहुत डेंस है। मोटी किताब, 1000 पन्नों की, फाइन प्रिंट, और हर 2 लाइन में बहुत डेप्थ है। तो 2 या 3 बार तक मैंने कोशिश करी, मैं नहीं पढ़ पाया। फाइनली कोविड जब आया तो मैंने 2020 के अराउंड अप्रैल वो किताब फाइनली उठाई। कुछ खास काम था नहीं, घर पे बैठे रहना था, सिंगापुर में लॉकडाउन था। अपनी पिक्चर के हीरो सब हम खुद ही हैं। तो जोसेफ कैम्पबेल ने उस किताब में एक हीरो की पूरी जर्नी की बात करी है। एंड इंटरेस्टिंगली व्हाट ही हैज डन इज ही हैज टेकन माइथोलॉजिकल स्टोरीज फ्रॉम एवरी पॉसिबल रिलीजन, कंट्री, सेक्ट, एवरीथिंग। महाभारत, ओडिसी, होमेर, रामायण, everything you can think of, he has studied and he has categorized hero's journey. I will talk of some of the things in eventual of my videos because ये चीज़ मैं अपनी बेटी को हमेशा सिखाता हूँ। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका नाम है, इट्स कॉल्ड बेली ऑफ द व्हेल। एक मछली, एक बड़ी मछली का पेट। अब आप समझो इसका रेलेवेंस। आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, रामायण में एक एपिसोड है जहां हनुमान जी लंका की तरफ, जामवंत उनको याद दिलाता है कि आपको सीता के पास जाना है, एक जंप लगाना है। जब वो उड़ रहे हैं तो अचानक ओशन में, समंदर में, उसको एक बड़ी मछली दिखती है और मछली कहती है कि तुमको मेरे पेट में जाना पड़ेगा। हनुमान जी उसके पेट में जाते हैं
काफ़ी समय तक पेट के अंदर रहते हैं। पेट के अंदर जब है हमें नहीं मालूम उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, फिर वो निकल के आते हैं एंड सो ऑन। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बेली ऑफ द व्हेल। ये आपको हर माइथोलॉजिकल स्टोरी में, हर स्टोरी में आपको मिलेगा। इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। हमने पढ़ी है ना लिटिल रेड राइडिंग हुड, जिसमें एक बच्ची है, एक भेड़िया है। भेड़िया या तो बच्ची है उसकी ग्रैंड माँ को खा जाता है, बच्ची उसके पेट में चली जाती है, फिर बच्ची के साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है हमें नहीं मालूम। फिर एक शिकारी आता है, भेड़िए का पेट काट देता है, बच्ची को वापस निकाल देता है। दिस इज ऑल्सो द सेम कॉन्सेप्ट, इट्स द बेली ऑफ द व्हेल। बेली ऑफ द व्हेल का सिग्निफिकेंस क्या है कि फॉर द हीरो फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम सीज टू एग्जिस्ट। व्हाट दिस मीन्स इज, एक शायरी है जो मेरा भैया कई बार बोलता है कि आदमी में खास्ता आम बन गया या नोबडी बन गया। So any journey you have to take in life, there's a period of time where you become a nobody. Right? Imagine you're a big CEO of a $1 billion company and you want to do a startup. Once you do a startup, no one knows you're a CEO. You're irrelevant. Right? So from being someone to a no one, which is inside the belly of the whale for a long period of time, is very difficult to do, but every hero has to go through that journey. And the term that Joseph uses for this, he's called it willed introversion. जान करके अपने आप को सीमित कर लेना, अपने आप को irrelevant कर लेना, या अपने आप को what he calls ceasing to exist. ये हर हीरो की जर्नी में आता है और ये फेज बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स। जो हम कहते हैं ना हॉकी स्टिक, दिस अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपको कोई नहीं जानता है, आप पिच करने जाते हो सब ना करते हैं, you become a nobody. You're inside the belly of the whale. No one cares where you are, what you're doing. You're in this large tunnel of darkness where there's no one to help you. You're alone inside that belly. It's lonely, it's dark, you don't know where this ends, when this ends, but you just cease to exist, but you just have to continue and continue and continue. It's a difficult phase, everyone goes through it, it's lonely, it's dark, but belly of the whale, like Little Red Riding Hood, like Hanuman, everyone has to go through that journey. Every hero does it. We all face our own bellies of the whale, as they call it. I found it very relevant, and especially these are the things that gave me anchors in my own journey. And when a lot of my friends talk about it, I tell them, you're going through that phase, not easy. You don't know how long it will last, but I'm sure it will pass. And when you come out of the belly, you'll be a strong man, you'll be a strong woman, and you'll be much better off. I'll tell you a lot about Hero of the Thousand Faces. It's one of the best books I have eventually read. It's the only book that I read in my 4th attempt. It's difficult to read, but what a book.